ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पहले हमें अजनबी लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ वही रिश्ते हमारी रूह का हिस्सा बन जाते हैं। मेरी यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है तन्हाई, दर्द और फिर मोहब्बत के उस सफ़र की जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरा नाम शाहिदा है। 3 साल पहले तक मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। मैं एक सामान्य लड़की थी, कॉलेज जाती थी, दोस्तों के साथ हंसती खेलती थी और घर लौटकर मम्मी पापा के साथ वक्त बिताती थी। लेकिन एक दिन अचानक हुई ट्रेन हादसे ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। उस हादसे में मेरी माँ हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मैं उनकी अकेली बेटी थी। अब घर में सिर्फ मैं और पापा ही रह गए थे। हमारा परिवार पहले से ही हैदराबाद में रह रहा था। पापा ने घर के नीचे ही एक छोटी सी जनरल स्टोर खोल रखी थी। वही हमारी आजीविका का साधन था। मम्मी की कमी मेरे लिए असहनीय थी। मैं अक्सर सोचती, अगर मुझे इतना दर्द होता है तो पापा का क्या हाल होता होगा। वो अपनी पत्नी खो चुके थे। दिन बीतते गए, मैं जवान हो रही थी, मेरा शरीर बदल रहा था। कॉलेज की किताबों और दोस्तों के बीच भी मैं भीतर से खालीपन महसूस करती। रातों को अक्सर तकिया में चेहरा छिपाकर रोती थी। पापा भी चुपचाप अपने कमरे में अकेले बैठे रहते हैं। इन्हीं दिनों पापा ने सोचा कि ऊपर का एक कमरा किराए पर दे देना चाहिए। अकेलेपन और खर्च दोनों का थोड़ा बोझ कम होगा। तभी एक दिन आरब हमारे घर आया। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। दुबला पतला, साफ सुथरा और बेहद नरम स्वभाव का। नौकरी की तलाश में हैदराबाद आया था और उसे रहने की जगह चाहिए थी। पापा को वो अच्छा लगा और उन्होंने उसे ऊपर का कमरा किराए पर दे दिया। धीरे धीरे आरब घर का हिस्सा बन गया। वह पापा की दुकान पर भी कभी कभी मदद कर देता। मुझसे भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। हम साथ बैठकर पढ़ाई की, बातें करते, हंसते और ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें शेयर करते। मम्मी की जगह तो कोई नहीं ले सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने घर का सन्नाटा कुछ कम हो गया था। जुलाई का महीना था। हैदराबाद की रातें वैसे ही उमस भरी होती है। ऊपर से उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन बिजली की करप और बादलों की गड़गड़ाहट ने मुझे डरा दिया। अचानक एक बहुत ज़ोरदार बिजली चमकी और कान फाड़ देने वाली आवाज़ आई। मैं चीख पड़ी। डर के मारे नींद उड़ गई और कदम अनजाने में ऊपर आरब के कमरे की ओर बढ़ गए। बिना नाक लिए मैंने उसका दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का नज़ारा देखकर मैं ठिठक गई। आरब खिड़की के पास खड़ा था, सिर्फ एक हाफ पैंट पहने। उसकी आंखें बारिश पर टिकी थी। मेरे अचानक कमरे में आने से वह चौंक गया। अरे शाहिदा, तुम सब ठीक है तो? उसने चिंतित से होकर पूछा। मैं हकलाते हुए बोली, वो मैं डर गई थी। बिजली बहुत ज़ोर से कड़क रही थी। आरब हल्का मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आओ बैठो, यहाँ सुरक्षित हो। मैं धीरे धीरे उसके बेड पर बैठ गई। कमरे का माहौल अजीब सा था। बाहर बारिश की तेज़ आवाज़ और अंदर पीली मध्यम रोशनी। मैंने नोटिस किया कि जल्दीबाजी में मैं सिर्फ एक पीली सी टी शर्ट और शर्ट में ही ऊपर चली आई थी। कपड़ा पहनना भूल गई थी। मेरे गीले बाल कंधों से लटक रहे थे और
टी शर्ट भीग कर शरीर से चिपक गई थी। आरब की नज़रें मुझसे हट नहीं रही थी, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अचानक एक और बिजली कड़की और मैं डर के मारे उसके करीब खिसक आए। मेरे हाथ उसके हाथों से टकराए। उसने धीरे से मेरी हथेली पकड़ ली। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, उसने फुसफुसाकर कहा। उसके शब्द मेरे दिल तक उतर गए। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसमें वही तन्हाई थी जो मेरी आंखों में थी। मैंने बिना सोचे उसके सीने पर सर रख दिया। वह चौंका, लेकिन फिर धीरे से उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मेरी धड़कनें तेज थी, पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मुझे अजीब सी राहत ही महसूस हो रही थी। उसके करीब जाने से जैसे मैं अपने सारे दर्द से दूर हो रही थी। शाहिदा, वह धीमी आवाज़ में बोला, मुझे नहीं पता यह सही है या गलत, लेकिन तुम्हें यूं करीब पाकर लगता है जैसे मेरी सांसें तन्हाई मिट गई। मैंने आंखें बंद करके कहा, कभी कभी सही गलत से ज़्यादा ज़रूरी दिल की बात होती है। उसके शब्दों ने मेरी रूह को छू लिया। आरब ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसने धीरे से मेरे गाल पर होंठ रख दिए। मैं कांप गई, लेकिन विरोध करने का मन नहीं हुआ। फिर उसने मेरे माथे को चूमा। उसका हर स्पर्श मेरे भीतर कोई नया दरवाज़ा खोल रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ किताबों की कहानी नहीं होती, यह किसी के साथ बैठकर भी महसूस की जा सकती है। उस रात हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हमने अपनी तन्हाई को एक दूसरे की बाहों में पिघला दिया। सुबह जब नींद खुली तो मैं शर्म से उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन आरब ने मुस्कुराते हुए कहा, कल की रात हमारी कमजोरी नहीं थी शाहिदा, वो हमारी ज़रूरत थी। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भीग गईं। दिन बीतते गए और हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। अब हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। आरब ने एक दिन पापा से बात की और मुझे शादी के लिए मान लिया। पापा की आंखों में पहली बार संतोष और खुशी के आंसू थे। उन्होंने हामी भर दी। आज जब मैं यह कहानी लिख रही हूँ तो सोचती हूँ, अगर उस दिन बारिश की वजह रात न होती तो शायद मेरी ज़िंदगी हमेशा तन्हा रहती। उस रात बिजली की गड़गड़ाहट ने मुझे डराया ज़रूर, लेकिन उसी डर से मुझे मेरी मोहब्बत तक पहुँचा दिया। अब मेरी हर सुबह और हर रात आरब के साथ है। हम दोनों एक दूसरे की तन्हाई को मोहब्बत से भर चुके हैं। धन्यवाद।